जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भरत रहनि समुझनि करतूति, भगति बिरति गुण बिमल विभूति। बरनत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के आपको संत भी नहीं मिलते, आपको वो वातावरण भी नहीं मिलता। आपके चाहने के बावजूद मन में अगर इच्छा है तो भी बिना भगवान की कृपा के वो इच्छा फलीभूत नहीं होती। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भजन कीर्तन करना, प्रवचन सुनना, ये सब भी संभव भगवान की कृपा के ही कारण होता है। भगवान ही सर्वोपरि हैं, नारायण ही सर्वोपरि। भरत जी के चरित्र के विषय में हम चौपाइयों के माध्यम से अर्थों तक पहुंच रहे हैं। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा दुर्लभ, संयमित और प्रेमांगी, प्रेम से परिपूर्ण भरत जी का चरित्र है, जो सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के लिए है। भाई भाई की ऐसी प्रीति, एक भाई ने दूसरे भाई को भगवान मान लिया। वो तो नारायण थे ही, लेकिन भाई भाई के बीच की जो प्रीति है वह दुर्लभ है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है और कोई भी कार्य करने से पहले उन्हीं पादुकाओं से आज्ञा मांगते हैं। उन्हें ही सब कुछ वो सर्वस्व समझते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जी नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी ने स्वयं अपने हृदय में, अपने इस शरीर में ही उनका घर बना लिया है और सदा उनका ध्यान लगाए रहते हैं, उनकी भक्ति में सदा डूबे रहते हैं। उन्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने हृदय रूपी घर में ही भगवान का मंदिर बना रखा है। दो दिस समझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। संतों में भी उतना नियम और व्रत नहीं मिलता, आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता
जितना भरत जी में है। और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, आनंदमयी है। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मृद मुद मंगल करनु। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कली कलुष कलेसु, महामोह निशिदलन दिनेसु। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। बहुत ही अच्छी चौपाई है। हरन कठिन कली कलुष कलेसु, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह निशिदलन दिनेसु, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू। जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, शेर है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। समन सकल संताप समाजू, भक्तों को आनंद देने वाला। जनरंजन भंजन भव भारू, और भव के भार, संसार के दुख का भंजन करने वाला। तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। राम स्नेह सुधाकर सारू, अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दस दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस स्मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन हठि, राम सन्मुख करत को। श्री सीता जी राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता? भला कौन करता ये आचरण? दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने, अपने सुयश से कौन हरण करता? तथा कलिकाल में कलिकाल तुलसी के सठिन हठि, राम सन्मुख करत को। कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता? बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय की बात चौपाइयों के माध्यम से सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया। भरत चरित करि नीम, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि, होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। आदर पूर्वक सुनेंगे जो भी प्राणी भरत जी के चरित्र को, उनको अवश्य ही, निश्चय ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, नारायण के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। फिर वो इस संसार के सांसारिक विषयों में उन्हें रस नहीं मिलेगा और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे। जो भी भरत जी का चरित्र
सुनेगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरति। बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ। ये सोरठा था जिसे मैंने अभी अभी आपके समक्ष सुनाया। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। यहीं पर समाप्त होता है। अयोध्या कांड समाप्त हुआ और अब आगे के वीडियो में आप अरण्य कांड सुनेंगे। अरण्य कांड को हम सभी लोग का श्रवण लाभ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। श्री रघुनाथ जी, सीता मैया की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।